तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि लॉन्ग टर्म के लिए यदि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हमारे पैसे डूब सकते हैं, क्या हमें नेगेटिव रिटर्न मिल सकता है। आज इसी मुद्दे पर विशेष चर्चा करेंगे और पूरी पोस्टमार्टम के साथ में आपको सारी चीजें बारीकी में दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहा है उस नंबर को आप सेव कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और अपने पैसों को और अच्छे से बढ़ाना चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा। नॉर्मल कॉल नहीं, व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा, हम आपको जवाब देंगे। लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल के देंगे, कोई भी चार्जेस नहीं है और लाइफ टाइम के लिए सैनिक मंत्रा की सर्विस भी आपको फ्री मिलेगी। तो 2 कमेंट हमें मिले हैं जिसके आधार पर हमें ये वीडियो बनाना जरूरी लगा। पहला कमेंट पूछा है गुरदास सिंह जी ने। इन्होंने कहा है सर एसआईपी में पैसा डूबने वाला कोई खतरा तो नहीं है। बिल्कुल जायज पॉइंट है भाई, अगर हम अपनी मेहनत का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी जगह पे तो हमें पता होना चाहिए, तो हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ये। दूसरे एक है रमेश कुमार जी, जिन्होंने ये लिखा है कि एसआईपी में कभी भी लॉस नहीं होता। अब इन दोनों कमेंट्स के बीच में फर्क क्या है? एक तो ऐसा व्यक्ति है जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ अनुभव है, जो लिख रहा है कि म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डूबता है, और एक ऐसा व्यक्ति है जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में अनुभव नहीं है। तो इसे जानना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब हम इस मुद्दे को पूरी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे कि यदि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो क्या पैसा डूब जाता है, क्या नेगेटिव रिटर्न मिलता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। ओके, तो रिपोर्ट ये आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ये रिपोर्ट क्रिसिल और एम्फी ने दी हुई है। ये क्रिसिल और एम्फी कौन है भाई? क्रिसिल इंडिया की सबसे बेस्ट रेटिंग एजेंसी है। जब आप कोई रिसर्च करते हैं ना म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट्स के बारे में, तो वहां पर आपको कुछ स्टार दिखेंगे, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार। तो ये जो रेटिंग देती है ये क्रिसिल एजेंसी देती है, जो कि इंडिया की ऑथराइज रेटिंग एजेंसी है। बहुत सारा काफी एनालिसिस इनके पास होता है। दूसरा है एम्फी। ये एम्फी सेबी की एक शाखा है जो म्यूचुअल फंड के बारे में अवेयरनेस और ट्रेनिंग देने का काम करती है। अब इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर एक रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट बड़ी मजेदार है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये क्या बोल रहे हैं कि एसआईपी रूट के थ्रू अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है तो 5 साल के बाद में उसमें नेगेटिव रिटर्न मिलने के चांस 0 बन जाते हैं। जी हाँ, ये इन दोनों एजेंसियों का कहना है। और इन्होंने ये रिपोर्ट बनाने के लिए क्या किया हुआ है, जून 2019 से पिछले 15 सालों का डाटा लिया है और उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट तैयार की है। और भी आगे मजेदार रिपोर्ट है। ये कहते हैं कि 1 साल अगर आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड है तो आपका नेगेटिव रिटर्न बनने के चांसेस 25% होते हैं। अगर 2 से 3 साल का आपका पीरियड है तो नेगेटिव रिटर्न बनने के चांसेस 17% और 8% होते हैं। लेकिन अगर 4 साल तक आपका इन्वेस्ट करने का पीरियड है तो आपको नेगेटिव रिटर्न मिलने के चांसेस 5%, यानी कि कम होते जा रहे हैं। और यदि अगर आप 5 साल के पीरियड के लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव रिटर्न मिलने के चांसेस 0 बन जाते हैं। ये एक ऑथराइज एजेंसियों की रिपोर्ट है, क्रिसिल और एम्फी की। तो यहां से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि भाई इतना छाती ठोक के अगर ये रिपोर्ट बनाई गई है और देश की 2 बड़ी संस्थाओं ने मिलकर बनाई है तो बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद बनाई गई है। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड में 5 साल के बाद में नेगेटिव रिटर्न जाने का यानी कि नुकसान होने के 0% चांसेस है। तो मैं आपको एक वेबसाइट के ऊपर ले जाता हूं जहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि किस किस स्कीम ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब इंडिया के अंदर 5 से 5,500 म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया है ऑल इक्विटी और यहाँ पर पीरियड डाल दिया है 15 साल, यानी कि पिछले 15 साल में अगर किसी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो उसको कितना नेगेटिव रिटर्न मिला है। यहाँ पूरी स्कीमें जो है लिस्ट आउट हो गई है। अभी हमको अगर कम से कम रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न देखना है तो सबसे नीचे की तरफ जाना होगा। हम उल्टा चेक करेंगे ताकि हमको कॉन्फिडेंस आ सके। तो देखिए नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ देखिए सबसे कम रिटर्न देने वाली स्कीम आपके सामने आ गई है, फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी, और इसने 9.18% का पर साल का रिटर्न दिया हुआ है। ये सबसे कम दिखाई दे रहा है इसके ऊपर। अब जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। तो यहां से ये भी साफ हो जाता है कि भाई लंबे पीरियड के दौरान अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो म्यूचुअल फंड में नेगेटिव रिटर्न मिलने के चांसेस नहीं होते हैं। कुल मिला के आपका रिटर्न पॉजिटिव ही होता है और अच्छा खासा रिटर्न होता है। ऊपर वाली स्कीमों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितना पैसा बना के दिया है।
डीएसपी स्मॉल कैप अगर किसी ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था 15 साल पहले, तो अभी उसका 2,90,00,000 रुपया बन गया है। अब जब इतनी सारी स्कीम को आप देख रहे हैं तो यहां पर एक गौर करने वाली चीज भी है कि सभी स्कीम के रिटर्न जो है अलग अलग है और सभी स्कीम की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है। तो इसीलिए आपको अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपका प्लान एनालिसिस करना होता है। प्लान एनालिसिस करने से पहले काफी सारे कैलकुलेशन लगते हैं। आपकी एज कितनी है, आपके बच्चे कितनी है, बच्चों के एज कितनी है, आपकी अर्निंग कितनी है, आपके खर्चे कितने हैं, लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट कितने हैं, वो सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। इन सारे कैलकुलेशन के बेसिस पे आपका एक परफेक्ट प्लान बनाना चाहिए ताकि आप इन स्कीमों के अनुसार बेस्ट से बेस्ट रिटर्न ले सके और बेस्ट से बेस्ट सेफ्टी ले सके। अभी हमारे काफी सारे फौजी भाई क्या करते हैं कि घूमते फिरते बैंक में गए, बैंक वालों ने सजेस्ट कर दिया तो ऐसे ही 2-4 हजार रुपए की एसआईपी कर दी म्यूचुअल फंड में, या फिर किसी एजेंट ने अपने फायदे के लिए सजेस्ट कर दिया तो वहां से आपने एसआईपी शुरू कर दी। अब ये काम बिल्कुल ऐसे हो जाता है जिसकी कोई दिशा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि आप 4 व्हील लेके सुबह घर से निकल रहे हो, आप निकल गए लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है, दिल्ली जाना है, आगरा जाना है, जलंधर जाना है, अंबाला जाना है, तो आपका कोई टारगेट ही नहीं है, तो आप कहाँ रुकोगे, कहाँ जाओगे, इसका कोई रीजन नहीं बनता है। और सेम उसी तरह से अगर म्यूचुअल फंड के प्लान में आपका कोई टारगेट बेस्ड प्लान नहीं है तो आप ये आशा नहीं कर सकते कि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। इसीलिए आपका प्लान बनाना जरूरी होता है। अगर आप 4 व्हील लेकर जा रहे हो, उसमें 2 व्हील में हवा है और 2 व्हील में हवा नहीं है, तो उसका बैलेंस खराब हो जाता है। उसी तरह से म्यूचुअल फंड में अगर आपने प्लान सही से नहीं किया हुआ है तो आपका बैलेंस भी खराब हो सकता है। जहां पर आपको 1 करोड़ रुपया बनना था, उस जगह पे आपको 50 लाख से संतोष करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है उसके ऊपर व्हाट्सएप कॉल कीजिए। हम आपके संपर्क में आएंगे और आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सारी चीजें समझाएंगे। आपका पर्सनल प्लान एनालिसिस करके देंगे, जिसकी सिविल में 2 से 5 हजार रुपया फीस लगती है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं। और साथ में म्यूचुअल फंड अकाउंट आपको खोल के दे रहे हैं लाइफ टाइम फ्री, इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ में, और साथ में सैनिक मंत्रा की सर्विस भी आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक कीजिएगा ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके। नमस्कार, जय हिंद।